डंकी की वजह से डिंगोचा गुजरात में रहने वाली जगदीश पटेल की फैमिली ट्रेंडिंग में है। दरअसल गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 13 किलोमीटर दूर एक रहस्यमयी गांव है जिसका नाम है डिंगोचा। इस गांव के 50% घर वीरान पड़े हैं। इनमें रहती है तो बस रूह है। एरा के मुताबिक 1800 से ज्यादा गांव वाले इस जगह को छोड़ चुके हैं। वो अमेरिका भाग गए हैं। इन्होंने सिर्फ अपना गांव नहीं छोड़ा है बल्कि अपना देश ही छोड़ दिया है। गुजरात के चर्चित गांव डिंगोचा में आज भी आपको हर तरफ कुछ इस तरह के पोस्टर देखने को मिलेंगे जिन पर लिखा है अमेरिका में पढ़ाई करनी है तो कांटेक्ट करो, 3 दिन में मिलेगा ऑफर लेटर। पूरे गांव की दीवार पर लगभग ऐसे ही मैसेजेस हैं जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बात जनवरी 2022 की है जब जगदीश पटेल अपने गांव के कुछ लोगों को अमेरिका जाते हुए देखते हैं। उस रात वो सोते नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं भी यही करूंगा, मैं भी अमेरिका जाऊंगा। 39 साल के जगदीश पटेल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कनाडा की फ्लाइट पर बैठ जाते हैं। जगदीश पटेल अपने गांव में पहले बच्चों को पढ़ाया करते थे, यानी कि वो टीचर थे। वो बहुत मेहनत करके भी महीने के 9-10 हजार रुपए ही कमा पाते थे। पैसों की कमी और बेरोजगारी के चलते इन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया। जगदीश पटेल अपनी पूरी संपत्ति को बेचकर बड़ी मुश्किल से 65 लाख रुपए बटोर पाते हैं उस दलाल को देने के लिए जिसने इन्हें अमेरिका तक पहुंचाने का वादा किया था, वो भी डंकी प्रोसेस से। जगदीश की पत्नी अमेरिका में सैलून में काम करना चाहती थी, तो वहीं जगदीश अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहता था। अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए पूरे परिवार ने 12 जनवरी 2022 को टोरंटो की फ्लाइट ले ली। डंकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो दलाल यानी कि जो बीच का एजेंट होता है उसने वादा किया था कि वो इन्हें यूएस कनाडा बॉर्डर के पास छोड़ देगा। वहां से इन्हें पैदल अमेरिका तक जाना होगा, वो भी इलीगल तरीकों से बॉर्डर क्रॉस करके। टोरंटो पहुंचने के बाद लगभग 7 दिनों के बाद यानी कि 19 तारीख को इस पूरे परिवार की बॉडी बस में दबी हुई मिलती है पुलिस को। जगदीश पटेल की फैमिली ने बेहद ही ठंडे मौसम की वजह से अपनी जान गंवा दी क्योंकि शायद ही इन्हें ये बताया गया था कि इन्हें -35 डिग्री की ठंड भी झेलनी पड़ेगी। जगदीश पटेल के जैसे ही लगभग 97,000 इंडियंस को पिछले साल यूएस पुलिस ने गिरफ्तार किया है इलीगली यूएस बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। बिना वीजा किसी देश में इलीगल एंट्री करने के प्रोसेस को ही डंकी प्रोसेस कहा जाता है या फिर डंकी फ्लाइट कहा जाता है। पंजाब में इसे कबूतरबाजी भी कहा जाता है। इंडिया में आज हजारों ऐसी वीजा कंपनीज हैं जो लोगों को इस डंकी फ्लाइट के जरिए विदेश भेजने का दावा करती हैं। इन कंपनियों के एजेंट्स को डंकर्स कहा जाता है। इस डंकी फ्लाइट की शुरुआत गुजरात से हुई थी, फिर पंजाब ने भी इस फॉर्मूले को अपनाया और अब बढ़ती बेरोजगारी की वजह से हरियाणा के भी कई लोग इस इलीगल प्रोसेस से विदेश जाने की कोशिश करने लगे हैं, जिसका सारा का सारा तो नहीं मगर बहुत बड़ा दोष इन वीजा कंपनियों को ही जाता है जो इन्हें सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि हम आपको अमेरिका पहुंचा देंगे बल्कि अच्छी लाइफस्टाइल वहां दिलाने का झूठा वादा तक करते हैं। ये कंपनियां एक परिवार से 60 से 70 लाख रुपए तक वसूल लेती हैं। इतना पैसा बटोरने के लिए अक्सर फैमिलीज अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। यहाँ ये कंपनियां उन्हें ये नहीं बताती है कि सफर में उनको कितने खतरे कितने लीगल झांझ झेलने पड़ेंगे। अब गांव के बहुत से लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो इनकी बातों में आकर फंस जाते हैं और यही है डंकी प्रोसेस की काली सच्चाई जिसे आप रिसेंटली रिलीज हुई शाहरुख की फिल्म डंकी में देख पाएंगे। इस डंकी प्रोसेस के दौरान हजारों इंडियंस हर साल अपनी लाइफ खो देते हैं। जिन इंडियंस को पकड़कर वापस यहाँ भेजा भी जाता है उनके पास कुछ बाकी रह ही नहीं जाता है क्योंकि सब कुछ तो वो पहले ही बेच चुके होते हैं। तो अगर आपके आसपास के लोग भी कुछ इन्हीं तरीकों से विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें डंकी फ्लाइट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज जो कि यूट्यूब पर मौजूद है और जरूर देखने को कहें। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही फिर मुलाकात होगी